थोड़ी है छींकने की आवाज है। जाओ देखो जरा, जाओ तुम भी जाओ। सुजू, क्या कर रही है तू? हम तीनों को मरवाएगी। चल निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले। स्कूल के लिए लेट हो रहा है सुजू, चल। तू चुप रहेगी? तुझे कभी मन नहीं करता कि जाने के हमारे गांव में क्या हो रहा है? माँ बाबा तो कुछ बताते नहीं है, पर हमें पता है ये सब उस साहूकार का किया कराया है। ये क्या हाल किया तुमने बिरजू भैया का? शर्म नहीं आई तुम्हें? इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, पैसा दिया, समय दिया, और तुम इन्हें ही मारने निकल पड़े। क्या लगा तुम्हें? तुम इन्हें मार करके गांव से बाहर निकल जाओगे और किसी को पता नहीं लगेगा? तुम हमारे भाई को जख्मी करके भाग जाओगे और हम यहाँ बैठे तारे गिनेंगे? कितने साल से हो इस गांव में? या भूल गए कि गांव का तरीका क्या है? इस गांव के असूल और कायदे हमने बनाए हैं, गोविंद ठाकुर ने बनाए हैं, और तुमने उन असूलों को तोड़ दिया। तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तेरा तो नहीं पता, पर आज हमारा तो दाना पानी उठने वाला है। बाबा ने हमें देख लिया है। चल, हमें माफ कर देना गांव वालों, लेकिन हम धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन धोखेबाजों की सजा को आज अपने दिमाग पर छपवा लो। चलो। जाओ, तुम सब चले जाओ। मेरे साथ हुआ तो हुआ, लेकिन मेरी बात याद रखना तुम सब। अगली बारी तुम सब की है। डरपोक साले, डरपोक। आखिर ये कैसी सजा थी, और क्यों गांव का कोई उन्हें बचाने आगे नहीं आया? क्यों एक बेहद ही गरीब किसान महेश और उसकी पत्नी बिंदिया ने बिरजू की हत्या करने की कोशिश की? क्या मतलब था बिंदिया की इस बात का कि आज जो उनके साथ हुआ है वो कल बाकी गांव वालों के साथ भी होगा? इन सवालों से ज्यादा डरावने इनके जवाब, क्योंकि इस गांव में जो कुछ भी हो रहा था वो दर्दनाक तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक। कुछ भी करो, भैया जी से बात करो, चाचा जी से बात करो। मीनाक्षी, हम सबसे बात कर चुके हैं। समस्या तो यह है कि अब समय भी हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का ही रह गया है। एक हफ्ते में जो करना है करो। आप जानते हो ना, एक हफ्ते में उधार नहीं चुका पाए तो क्या होगा? हम भी उधारी नहीं लौटा पाएंगे। अरे तू आ गई? रुक, क्या कर रही थी वहां पे? पहले ये बता, क्या कर रही थी वहां पे तू? 1000 बार हमने मना किया कि गांव को उस तरफ कभी मत जाना, लेकिन अक्ल इसके ठिकाने पर नहीं आई अभी तक। आप भी तो वहीं पे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा माँ, कुछ नहीं कहा। अगर कल को हम उधार नहीं चुका पाए तो हमारे साथ भी कुछ गलत होगा। कैसे नहीं चुका पाएंगे, और क्यों कुछ गलत होगा हमारे साथ? तुम्हारे बाबा ने चाचा जी से बात की है और शहर से कुछ पैसे भेज रहे हैं। अब तो अपनी पंचायती बंद कर और जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं खाना निकालती हूँ। काहे को चिंता कर रही? तेरी माँ बाबा अभी है, सब संभाल लेंगे। हाँ? जा जाकर हाथ में जा बेटा। उससे झूठ क्यों बोला तुमने? तो क्या करती है, सच बताकर उसे भी परेशान कर देती। अरे पगली, सच जाने से उससे झेलने की शक्ति और बढ़ जाती है। समझते काहे नहीं हो तुम? तुम भी सब जानते हो ना कि उधार न चुकाने पर क्या होगा। इसे झेलने की ताकत है तुम्हें? हम उन लोगों के साथ
कुछ गलत नहीं होने देंगे। कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। कुछ ना कुछ करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। पूरा परिवार दिन रात काम में जुटा रहा, मगर तब भी उधार चुकाने में सक्षम नहीं हो पाया। हर गुजरता दिन उनकी उम्मीदों को कम किए जा रहा था। हाथ आ रही थी तो बस मायूसी और नाकामी। कोमल, नमस्ते काकी। कोमल को लेने आए हैं स्कूल के लिए। कोमल अब कहीं नहीं जाएगी। आज से उसका स्कूल जाना बंद। ऐसे कैसे काकी? कहा ना कोमल कहीं नहीं जाएगी, जाओ अब। रहने दे, फिर कभी आते हैं। चल ना। समझ में नहीं आ रहा मैं, कोमल को इतने दिनों से घर में बंद करके रखा है, स्कूल भी नहीं भेज रहे उसको। कहीं जबरदस्ती उसके हाथ तो पीले नहीं करवा रहे उसके माँ बाप। अगर करा भी रहे तो तुझे क्या? माँ वो 16 साल की है, कानून के खिलाफ है ऐसी शादी। हमें स्कूल में पढ़ाया है। माँ तुम उसकी माँ से बात करो ना, ये सब गलत है। ठीक है। अरे छोड़िए हमारी बकरी को, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? माँ तू कहाँ चली? जा अपने कमरे में। चल चल अंदर जा। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या कर रहे मतलब? सूद ले जा रहे हैं। कल तक का समय है तेरे पास, बाकी के पैसे ले आना। बाकी के पैसे कल ले आएंगे भाई, पर हमारी बकरी इसको तो छोड़ दीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से। चले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? कल तक का समय है तेरे पास। क्या है? काका कोमल से मिलना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए काका। वो नहीं है घर पे। पर काका मैंने अभी उसे देखा, सिर्फ एक बार मिलने दीजिए काका। बोला ना नहीं है घर पे वो। पर काका वो ऐसा कुछ न कर बैठो कि बाद में पछताने का मौका भी न मिले। कल तक का समय है तुम्हारे पास, जो करना सोच समझ के करना। रोज का तमाशा हो गया ये तो। अब न चैन से जी सकते हैं न मर सकते हैं। हाँ, अब ऊपर से 2 साल से बारिश भी नहीं हुई है। हर कोई दबा हुआ कर्ज के बोझ में। देख विष्णु, तेरी बेटी मेरी बेटी सहेलियां ही नहीं बहनें। तेरे परिवार का दुख मेरे परिवार का दुख है। मुझे यूं नहीं लगता कि यूं तकदीर से भागना सही है। जान है तो जहान है, और फिर जिंदा रहने के लिए कोई भी कीमत देनी पड़े तो कम है। जिंदगी हाथ खड़ा कर दिया। इतने दिनों से हम उनको फोन कर रहे थे, उनका बस एक ही जवाब, बताते हैं ना कल परसों तक। उनके कल परसों के चक्कर में हमारा तो कल का समय आ गया ना। हम भाग जाते हैं मीरा जी। हाँ, हम भाग जाएंगे। तुमने देखा था ना विनय और महेश के साथ उन लोगों ने क्या किया था। कुछ तो बोलो मीनाक्षी, मीनाक्षी बोलो ना। हर मंच की दवा है तुम्हारे पास। बताओ ना मीनाक्षी, हम क्या कह रहे? कोमल के परिवार की तरह खुद को जला डाले? माँ मरना नहीं चाहते। हमने कोमल को मरते हुए देखा है माँ। हमने उसकी आवाजें सुनी थी माँ, आखिरी चीख तक हमने उसकी आवाज सुनी। हम आपको और बाबा को भी मरते हुए नहीं देख सकते माँ। होगा माँ, कोई तो तरीका होगा। कुछ करो माँ, पर हम मरना नहीं चाहते। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं है ना। है तरीका है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तेरे बाबा तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये नहीं इनकी दारू बोलती रहती है। मैं कल सुबह ही साहूकार के पास जाती हूँ, उससे बात करती हूँ। उसे बोलूंगी कि हमारा ये घर गिरवी रखे,
जब अगले महीने बारिश हो जाएगी तो 2-3 महीने अच्छे से खेती करके उसके पैसे धीरे धीरे चुकता लेंगे और फिर अपना घर छुड़ा लेंगे। हाँ, बोलिए ना, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक। तुम्हारे बाबा तो बस ऐसे ही परेशान होते रहते, इनकी तो आदत है ना दिल का ताड़ बनाने की। कुछ नहीं होगा हमें। देखिए कितना डरा दिया आपने बच्ची को। जब जाकर सोचा फिर से झूठ। ये घर तो 1 साल से गिरवी पड़ा है साहूकार के पास। इसने झूठा दिलासा देकर आखिर कब तक सच्चाई छुपाओगे सुजू से तुम? क्या करती, सच बता देती उसे। उसकी यही मासूमियत तो हमारा जीने का सहारा है। और सच बोलकर उसे भी अपनी तरह जिंदा लाश बना लेती। माँ, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? तूने अभी तक खाना नहीं खत्म किया? जल्दी से खाना खा ले और जाके सो जा। जा रही है? बाबा रो क्यों रहे हैं? मैं काम पर जा रही हूँ, पैसे जमा करने हैं ना। तेरे बाबा को दारू संभाली नहीं जा रही, इसलिए रो रहे हैं। अब तो ज्यादा पंचायत मत कर, खाना खा के सो जा। माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हुआ क्या? नहीं, रात भर काम किया है ना, थकान है। अभी तक सोई नहीं? जाकर सो जा, सुबह स्कूल जाना है। जा। ऐसा क्या काम है जो सिर्फ तू ही जाती है? बाबा नहीं, और रात को ही क्यों? माँ, साहूकार की माँ बहुत बूढ़ी है, बहुत बीमार रहती है, रात भर खांसी उल्टी चलती रहती है। साहूकार की बीवी ये सब तो करेगी नहीं ना, इसलिए मैं जाती हूँ। तेरे बाबा नहीं। बाबा नहीं आ सकती तो क्या हो गया? मैं तो औरत हूँ, मैं तो हाथ बटा सकती हूँ ना। खबरदार, खबरदार, मेरे होते हुए तुझे ये काम करना पड़े। जा, जा जाकर रोटी तोड़ और जाकर सो जा। जाना।
किया तूने ठीक नहीं किया। सच्चाई का चेहरा इतना शर्मनाक होगा सुज्जू ने सोचा भी नहीं था। आखिर इसकी वजह क्या थी? उसके कोमल मन को इतनी ठेस पहुंची थी कि वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उसे हमेशा संस्कारों की सीख देने वाली उसकी मां ने आखिर ऐसा किया तो क्यों? सुज्जू! सुज्जू! सुज्जू बेटा! सुज्जू! बेटा! सुज्जू! सुज्जू! अरे विष्णु भैया, विष्णु भैया! जल्दी आओ। कब से हम सब लोग परेशान होकर तुझे ढूंढ रहे हैं। वहाँ तेरी माँ का रो रहे तो बुरा हाल हो गया। क्यों आई थी यहाँ पे? चल घर चल। मीनाक्षी, हमारे सुज्जू, तो संभालो इसे। सुज्जू कहाँ चली गई थी बेटा? मेरी तो जान ही निकाली तुम्हें। सुज्जू, 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 सुज्जू बात क्या है? किसी ने कुछ बोला तुझे? किसी ने कुछ किया? अपने माँ से नहीं बताएगी? मैंने सब कुछ देख लिया, सब पता है मुझे। क्या पता है तुझे? साफ साफ बोलना। सुज्जू, मैंने कल रात को तेरा पीछा किया था माँ। मैंने तुझे उस औकात के साथ देखा माँ। क्यों क्यों किया तूने ऐसा माँ? तूने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर क्यों माँ? क्यों किया तूने ये सब माँ? बोल, जवाब दे, क्यों माँ? ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? बोला, और चुप क्यों हो गई तू? अरे सुज्जू, मीनाक्षी, क्या कर रही थी तू? मेरी बेटी ने बोली गोविंद के साथ देख लिया। अगर तू आज अपनी जान दे देती तो कमीना साहूकार हमारी सुज्जू को उठा ले जाता। क्या कर दिया एक गलती की सजा मेरे पूरे परिवार को खा गई। सब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, ये सब मेरे लिए किया और मैं माफ कर दो। इस साहूकार और उसकी इस घिनौनी हरकत की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। गांव के बाकी परिवार वालों की तरह सुज्जू और उसके परिवार वालों ने भी आखिरकार हालात से समझौता कर ही लिया। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि साथ रहने के लिए जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, और साथ ही एक उम्मीद थी कि इस साल बारिश का मौसम उनके खेतों को हरा भरा कर देगा और सूखे के साथ साथ उनकी मुसीबतों का भी अंत हो जाएगा। और शायद सुज्जू की मां को भी शर्मिंदगी का सूद चुकाने गोविंद के पास और नहीं जाना होगा, लेकिन वो अभी भी अनजान थे एक ऐसे खतरे से जिसका निशाना बहुत जल्द सुज्जू पर लगने वाला था। रोक, पीछे ले। प्यास लगी है, प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे? नाम क्या है तुम्हारा? 10,000 वाले विष्णु की लड़की है ये। विष्णु की लड़की।
राम राम मालिक। राम राम विष्णु, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज सुबह ही तुम्हें याद किया था। मालिक क्या ये आपकी रकम लाए मालिक? ये है मालिक, ये तो 11,000। जी मालिक। तुमने तो 1 लाख लिए थे ना? जी मालिक। राजू, कागज लेके आओ। नहीं मालिक, 10,000 रकम और 1,000 सूद बस। लेकिन पेपरों पर तो लिखा है कि विष्णु ने 1 लाख लिए थे। ये देखो, तुम्हारे ही अंगूठा है ना? मालिक आपसे शायद कोई गलती हुई होगी मालिक। हमसे गलती? हम गलत हैं? मालिक को गलत बता रहा है। मालिक को गलत बता रहा है। मालिक को गलत बता रहा है। हम इतनी रकम कहाँ से लाएंगे मालिक? हमारा घर और खेत तो सब आपके पास क्यों पड़ा है मालिक? हम हमारे पास कुछ नहीं बचा मालिक, कुछ नहीं है हमारे पास। झूठ झूठ बोलते हो। सुजान, नहीं मालिक, मालिक हमारे बच्चे तुम्हारी बेटी है ना, अगले हफ्ते से लेने आएंगे। हम सभी ने जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पे उधार लिया हो, चाहे बैंक हो या दोस्त या रिश्तेदार या कोई साहूकार, और वक्त पर कर्ज अदा न कर पाने पर उनके तकाजों ने आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचाई होगी। लेकिन कर्ज और उसकी वसूली का ऐसा हैवानियत भरा रूप हमने नहीं देखा होगा। अत्याचार की इस दलदल में लगातार नीचे धंसता जा रहा था सुज्जू का परिवार। क्या विष्णु सुज्जू के साथ भी वही होने देगा जो उसकी पत्नी के साथ हुआ? क्या गोविंद की बुरी नजर से विष्णु अपनी नाबालिग बेटी सुज्जू को बचा पाएगा? सुनो, क्या हुआ? उठिए ना सुज्जू के बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा, माँ माँ, बाबा को क्या हुआ है? सुज्जू के बाबा, मैं बेटी को लेके आती हूँ। हाँ हाँ, उठिए ना, सुनिए, क्या हुआ आपको? दिल का दौरा तो नहीं है इन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। सुचू को लेकर कहीं चली जाओ, भाग जाओ कहीं भी इसको लेकर। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? आप तो साहूकार के पैसे लौटाने गए थे ना? हाँ गए थे। वो कमीना कह रहा है कि हमने 10,000 नहीं 1 लाख कर्जा लिया और उसकी बुरी नजर हमारी बेटी पर है। कमीना कुत्ता वो नहीं छोड़ेगा हमारी बेटी को। तुम्हें पता है कोमल के साथ भी यही सब होने वाला था। इससे पहले कि वो कमीने कोमल को उठा ले जाते, उसके परिवार वालों ने अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन तुम दोनों को मरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए कहता हूँ कि तुम सुज्जू को लेकर के बाहर जाओ, कहीं भी चले जाओ, मेरा जो भी होगा मैं देख लूंगा, लेकिन सुज्जू को लेकर निकल जाओ मेरा। चले जाओ कहीं। बाबा, आपने आज तक मुझसे हर दुख दूर रखा है, कभी मुझ पे कोई तकलीफ नहीं आने दी, और मैं इस मुश्किल के घड़ी में तो छोड़ के नहीं जा सकती। बाबा, हम जिएंगे, पर साथ में हम जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे, पर साथ। बच्चों, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वेरी नाइस। क्या हुआ? तेरे बाबा की तबीयत ठीक तो है ना? गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। तो बच्चों, कल ये सबको याद होना चाहिए। चलो, आज के लिए छुट्टी।
सुजाता, टीचर जी। सब ठीक है ना सुजाता? इधर आओ, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पर कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा अगर आज मन नहीं है बोलने का कोई बात नहीं, पर तुम मुझे जरूर बताओगी। आज नहीं फिर कभी। मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ, तुम मुझे फोन करके बताना। ये लो, मैं फोन का इंतजार करूंगी। सच सच बता, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? 2-3 दिन से तेरी हंसी कहाँ गायब हो गई है? तू ठीक से बात भी नहीं कर रही। सब ठीक तो है ना? नहीं चुटकी, पर सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ? चाचा जी के घर। तू वापस नहीं आएगी ना? पर वादा कर, तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। मुझे डर लग रहा है, कहीं तेरी शादी तो नहीं हो रही ना? धत नहीं रे पगली, मिलते हैं। ध्यान रख। पता है बाबा, छुटकी कहती है कि हमसे बेहतर इन रास्तों को भेड़ बकरियां भी नहीं जानती। बहुत सारे रास्ते जानते हैं इन जंगलों में। हम समय से पहले ही पक्की सड़क तक पहुंच जाएंगे। अरे बेटा, शहर को जाने वाली आखिरी बस 11 बजे की है, उससे पहले हमें पक्की सड़क तक पहुंचना होगा। हाँ बाबा। अरे 1 मिनट, वहाँ कोई है। इस समय कौन हो सकता है? एक काम करो, तुम लोग यहीं रहो, मैं देख के आता हूँ। नहीं बाबा, हमें साथ रहना होगा। वो जो भी होगा चला जाएगा, हम यहीं छुपे रहते हैं। अरे बेटा, पूरी रात यहाँ छुपना सुरक्षित नहीं होगा। पता नहीं कैसे कैसे जंतु जानवर घूम रहे होंगे यहाँ। ये जानवर उस गांव वाले जानवर से तो बेहतर है। मीनाक्षी, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, कुछ नहीं होगा हमें। बस मैं यूं गया यूं आया। संभल के। हाँ। तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? ये सवाल तो हम भी तुमसे पूछ सकते हैं विष्णु, कि तुम यहाँ इस वक्त इस भीड़ में इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो हम शहर जा रहे थे, अब थोड़ा जल्दी था, इसीलिए जंगल से जा रहे थे। अकेले? हाँ। हिसाब किताब तो तूने पहले भी चुकता कर दिया था, तो फिर? हाँ, वो मामा की बेटी रज्जो है ना, उसकी शादी है, तो उसी में। शादी में अकेले जा रहे हो? चंदू, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी बेटी चुटकी और हमारी सुज्जू का परीक्षा आने वाला है कुछ दिनों में, इसलिए हम उनके बगैर जा रहे थे। हम चलते हैं। रुको विष्णु, तुम अपनी सुज्जू से बहुत प्यार करते हो ना, तो शायद इस बात को समझ सकते। चंदू, तुम क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जा रहे हैं, तुम भी अपने घर जाओ। सोचो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हारे पापा किसी मुसीबत में है। माँ, सोचो बेटा, मेरी एक बात मानेगी? देख, ये तेरे चाचा जी का पता और उनका नंबर है। अगर हम लोग 1 घंटे में नहीं लौट पाए ना बेटा, तो इनके पास चले जाओ। माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अपना ख्याल रखो बेटा, ठीक है? माँ, मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं विष्णु, ना ही मैं अपनी बीवी को साहूकार के पास भेज सकता हूं, ना ही अपनी बेटी को। ना मैं यहां से भाग सकता हूं, ना मर सकता, और इसीलिए मैंने सब किया। देखो चंदू, तुमने क्या किया हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम जल्दी में हम जा रहे हैं।
बाबा, आखिरी बार तुझसे पूछ रहे हैं विष्णु, कहां भेजा है लड़की को? तूने जहां भी लड़की को भेजा है वहां से तो हम उसे उठवा लाएंगे, पर तू जिंदा नहीं बचेगा। धोखेबाज हमें पसंद नहीं है विष्णु। ये देखिए किसे पकड़ लाए हम। डाल दो इसे भी गड्ढे में इसके पति के साथ। मैंने कहा था विष्णु से कोई जबरदस्ती ना करना। अब देखो क्या हुआ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। बाबा, बेटा तू ये सब क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे? माँ, तुमने तो कहा था कि तुम बाबा को लेके वापस आ जाओगी। हमने तय किया था कि हम साथ में जिएंगे। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती माँ। बाबा समझाओ ना माँ को। चलो चलो बाबा। नहीं बेटा, तुम बाहर जाए आगे। अरे ये तो सुज्जू है। अरे हाँ, अरे कहाँ गई लड़की? चल चलते हैं वहां पे। गोविंद मेरे माँ बाप को मारने वाला है। अब चलिए मेरे साथ। उसने उन्हें जमीन में गाड़ के रखा है। अब मेरी मदद कीजिए थानेदार जी। पहले जरा शांत हो जाओ, बैठो और आराम से बात करो। चलिए ना अभी। अच्छा की जो तुम यहाँ आ गई। इस गांव में सब में हल्के में लेते हैं, कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराने नहीं आता। तुम्हारा FIR लिखते हैं, बैठो हम अभी आते हैं। सुजू, हम तुम्हारा FIR लिखते हैं। आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे अभी तुम्ही ने तो बताया। नहीं बताया हमने। क्या फर्क पड़ता है किसने बताया कौन बताया। चलो FIR लिखते हैं। नहीं लिखवानी हमें FIR। कहाँ भाग रही है? छोड़ो हमें, छोड़ो हमें नहीं लिखवानी है। FIR लिखवा के जाओ, कहाँ जा रही हो? बैठो। हाँ भैया, वो तो भाग गई। सुजाता हर खतरे से वाकिफ होते हुए भी अपने माँ बाप को बचाने गांव वापस तो आ चुकी थी, लेकिन जहां एक तरफ उसका साहस था वहीं थी बढ़ती मुश्किलें। भेड़ की खाल पहने भेड़िए वैसे ही कम नहीं थे गांव में, लेकिन रक्षक की पोशाक पहने उस भक्षक का डरावना चेहरा देखकर सुजाता की रूह कांप उठी। आखिर मदद मांगे तो किससे? कैसे बचा पाएगी सुजाता अपने माँ बाप को? टीचर जी ने मुझे अपना नंबर दिया था, अब वही मेरी मदद कर सकती है। उन्हीं को फोन करती हूँ। हेलो टीचर जी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। हाँ सुजाता बोलो।
हमें माफ कर देना। पर हम तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते। आ गई तो मैं आ गई हूँ। अब मेरे माँ बाबा को जाने दो यहाँ से। तुम जो करोगे हम वही करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो बिंदिया काकी और महेश काका के साथ हुआ है वो हमारे माँ बाबा के साथ। बिंदिया और महेश बेवकूफ थे, धोखा देना चाहते थे मुझे। नफरत है मुझे धोखेबाजों से। अफसोस उनका हश्र देख कर तुम्हारे माँ बाप को अक्ल नहीं आई। और कोमल, इसका क्या कसूर? के माँ बापू ने क्या किया? वो भी तेरे बाप की तरह बेवकूफ था। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। अरे हमने तो उसे जीने का मौका दिया था। ए, कौन है वहां? देख जा। इसको साथ लेके बांध दो इसको भी। छोड़ो मुझे। थैंक गॉड इंस्पेक्टर साहब आप लोग आ गए। चलिए चलिए, गोविंद अंदर है। लेके जाओ उसको। बहुत होशियारी दिखा रही थी ना, सारा मूड खराब कर दिया। गोविंद, गिरफ्तार किया था तुम्हें। जो भी इस गांव का थानेदार है उसको भी साथ में ले चलो। जब तक इस केस की सुनवाई चल रही है ना, तब तक इन्हें शहर में अपना सरकारी मेहमान बना के रखो। गोविंद और उसके साथियों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत थी कि अब इस गांव का वक्त बदलने वाला था। सुजाता की बहादुरी के चर्चे तो हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा हुआ कि कैसे किसान कर्ज में फंसकर अपना सब कुछ लुटा बैठते थे इस गांव में। सरकार ने गरीब किसानों को ध्यान में रखते हुए किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं और लोन्स निकाले, जिससे कि किसानों को कर्ज के चलते साहूकारों की जातियों का शिकार न बनना पड़े। छत्तीसगढ़ की 80% जनता कृषि प्रधान है। हाल ही में सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त कराने के लिए 1687 करोड़ के ऋण की योजना पेश की, जिसके चलते सिर्फ 1% सूद पे किसान सरकार से कर्ज लेकर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार ने भी कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि 2008 में किसानों को कर्ज मुक्त कराने के लिए एग्रीकल्चरल डेप्थ वेवर और डेप्थ रिलीफ स्कीम की शुरुआत की थी। देश भर में कई किसानों को इन योजनाओं से लाभ तो मिला है, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां जागरूकता के अभाव की वजह से आज भी गोविंद जैसे साहूकारों का राज है। बदलाव, तरक्की, आत्मविश्वास मुश्किल नहीं है अगर आप सबसे पहला बदलाव अपनी सोच का करें, अपने आप को जागरूक करें। सुज्जू ने भी अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास से अपने परिवार का आत्मसम्मान वापस दिलाया। याद रखिए, इज्जत की कमाई और इज्जत की जिंदगी पे सभी का अधिकार है, पर अपने अधिकारों की सुरक्षा हमारे आपके हाथ में है। इसलिए सावधान इंडिया। कल फिर मिलेंगे एक और जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जय हिंद। इंडिया फाइट्स बैक।